सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई की तस्वीर, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई की तस्वीर। दोनों ही सदन में कार्रवाई शुरू हुई। 11 बजे का समय होता है जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है। थैंक यू। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 करने की ऐसी कोई योजना है क्या? बेघर के प्रकार और प्रकृति के वर्गीकृत करने का सरकार का कोई तंत्र कोई विकसित किया है क्या? Sir, land and colonization are state subjects. At serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. श्री रामेश्वर तेली। मैं आपकी अनुमति से आज की संसदीय कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पर 2011 सेंसस जो 2011 का सेंसस है उसके अनुसार टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन देश में 9,38,348 थी। ये अर्बन पॉपुलेशन, अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस तो ज्यादा होगी। अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक 2-3 साल बाद इनको सर्वे करें कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है, जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ्स पे या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है। 2001 के सेंसस में यह परिभाषा बताई गई थी। हाउसलेस हाउसहोल्ड्स आर दोज who do not live in buildings or census houses but live in the open on roadside, pavements, in hume pipes, under flyovers and staircases, or in the open in places of worship, mandaps, railway platforms, etc. are treated as households. केंद्रीय सरकार के द्वारा सर हम डे NULM हमारी जो योजना है उसके तो संसद की कार्रवाई लाइव आप देख रहे थे और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनते हैं। सबको समझाना ना चाहिए, तो कह रहे हैं कि उनको पैसा की कमाल है भाई। और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए, कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं, लेकिन समाज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है सर, इस पर गलत कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, ये राजनीति है, ये तो बुरी चीज है। शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा बीजेपी? नहीं, एकदम शराबबंदी कानून से तो बहुत लोगों का फायदा हुआ। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। और जो बिक्री हो रही है देख रहे हैं, सब्जी वगैरह से लेकर के एक एक चीज का, फल का है। अब कितने लोग गरीब गुरबा तबका के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, हम तो बराबर न कह रहे जी। घर की महिलाएं क्या क्या कही हैं, उसके पति शराब पीते थे, झंझट करते थे, और जब लागू हो गया शराब पीना छोड़ दिए, अब बहुत खुशी के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर से सामान लाते हैं। ये तो शुरू से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। बहुत लोग ने इसको अब स्वीकार किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। अब उस पर उन पर एक्शन होगा। पूरा का पूरा देख नहीं रहे हैं, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है, लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की इच्छा है। बोलिए, आप सब लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं। बोलिए, अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे, लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया, तो एक तरह से। लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में, तभी ना हम कहा कि ना ठीक है, अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। बोलिए, सब लोगों ने समर्थन दिया है, तो भाई एकदम लगना ना चाहिए।
अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए, ये सब बोलना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा। आप पूछ लीजिए उन लोगों से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, तो उसको क्या कीजिएगा? बेचारे आप लोगों का कोई दोष है थोड़ी है बेचारे का। अरे भाई, आप लोग तो एक आध बार हमसे पूछ के थोड़ा सा भले चला दीजिएगा, लेकिन असली चीज तो है कि सब चीज को बैन कर देता है। ये हम तो जान रहे हैं, तो बाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुंचाता नहीं है। अब बोलिए, सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, अब आप सोच ही लीजिए कि कितना गलत बात है। इसके लिए रात दिन प्रयास हो रहा है, अब वही ना हो रहा है। अभी 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था, अब उस समय क्या था? आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है, तब बोलने के लिए जो मर्जी हो। हमने तो ऐसे ही खाली समझाया, अरे भाई सब लोग मिलके ना लागू किए, इसके खेल फिर कैसे बोल रहे हैं? तो इसीलिए हम इतना बोल देते हैं, अब बाकी और हम कुछ नहीं बोले। विपक्ष को भी कहेंगे कि सबकी सहमति से लागू हुआ है, आप भी हर जगह अभियान चलाइए कि कोई शराब न पिए, ये गंदा काम है, सबको नुकसान पहुंचाने वाला, ये हम उनसे आग्रह करेंगे। माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से नीतीश सरकार निशाने पर आई है विपक्ष के, उसी को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया बिहार में शराबबंदी सफल। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो फैसला है उसका असर नजर आ रहा है। शराबबंदी के फैसले में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, दोषियों तक पहुंचा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और साथ ही जागरूकता लानी होगी कि शराब ना पिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की इच्छा का सम्मान बिहार में हमने किया। बिहार की महिलाओं की मांग के अनुरूप शराबबंदी का फैसला सबके साथ सहमति के साथ लेकर आए। और आज जो विपक्ष मतलब बीजेपी को निशाने पर लिया नीतीश कुमार ने, ये कहते हुए कि जो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष में बैठे हुए, जरा उनसे पूछा जाए कि उनके शासित राज्यों में जहां शराबबंदी लागू है वहां पर कितने लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब की वजह से। नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर गुजरात को ले रहे थे नीतीश कुमार। एबीपी रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर बिहार विधानसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने आज भी विधानसभा में जोरदार हंगामा किया है, सरकार से जवाब मांगा। इसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत है। जोन 1 में कार्य प्रगति में है, जिसे समेकित रूप से पूर्ण कराकर जनवरी 2023 में जल मीनार के माध्यम से इस जोन में 4 वार्ड 1, 2, 3 एवं 4 में जल आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। मतलब पहला जोन में महोदय जनवरी 2023 तक जल मीनार के माध्यम से 4 वार्डों में जल आपूर्ति जो है वो प्रारंभ करा दी जाएगी। जोन 2 में भी कार्य प्रगति में है, जिसे समेकित रूप से पूर्ण कराकर मार्च 2023 तक जल मीनार के माध्यम से जो 4 वार्ड है 13, 14, 15 एवं 16 में जल आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। वर्तमान जोन A-2 के अंतर्गत लगभग 4150 घरों के विरुद्ध 3500 घरों में सीधे जल आपूर्ति की जा रही है। इन दोनों जोन अंतर्गत अद्यतन व्यय 17 करोड़ 18 लाख रुपए मात्र है। जोन 3 अंतर्गत अभी तक कार्य एवं व्यय शून्य है। तो बिहार विधानसभा की ये तस्वीर आप देख रहे थे। लगातार वहां पर विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। वहीं छपरा शराबकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान, जिसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, पूरे देश में लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। नीतीश ने यह भी कहा है कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था।
पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए, कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक लोगों ने शपथ लिया। कैसे कह रहे हैं, पर उन पर एक्शन होगा। पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। देखिए, देश जानता है कि तंबाकू का सेवन हो या फिर शराब पीना हो, सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि साहब जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये वाकई में असंवेदनशील बात है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के राज में एक तरफ शराबबंदी लागू है और वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब जो धड़ल्ले से बिक रही है, जिसको लोग पी रहे हैं और फिर मर रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेनी ही होगी। शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तस्वीरें भी सामने हैं आपके। बीजेपी विधायकों ने नीतीश से इस्तीफा भी मांगा है। इस्तीफा दो नीतीश कुमार, ये नारे गूंजते हुए सुनाई पड़े बिहार विधानसभा परिसर। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। छपरा में जो घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ में बीजेपी नारेबाजी कर रही है। नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगा रही है। बैनर पोस्टर लेके जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ पोस्टर में लिखा है कि छपरा कांड का अपराधी कौन, सरकार क्यों है मौन, शराब के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करो, सत्ता संपोषित शराब बिकवाना बंद करो। तो बिहार सरकार को लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर बीजेपी के जो विधायक हैं घेर रहे हैं। इस घटना पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि नीतीश इस घटना पर सफाई दें, छपरा जाएं, मृतक के परिजनों से मिलें। बीजेपी लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। बीजेपी के तमाम जितने विधायक हैं सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सब नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी जो है इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रही है। जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजा देने, न्याय की बात कर रही है। और इसलिए बीजेपी जो है भारी संख्या में अपने विधायकों का पे जुटाई हुई और प्रदर्शन जो है बीजेपी का जारी है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो नीतीश कुमार इस्तीफा दो, ये नारे जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी के विधायकों की तरफ से, बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। छपरा में जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का बड़ा दावा। हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं छपरा में तो करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, अभी तक जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है वो 30 के करीब का है, लेकिन वहीं बीजेपी विधायक दावा ये कर रहे हैं कि 100 लोगों की मौत हो गई है। सरकार मरने वालों की संख्या कम करके बता रही है, संख्या असली आंकड़ा छुपाया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि 10 और 12 का आंकड़ा प्रशासन की तरफ से गिनाया जा रहा है। देखिए, यह सरकार की विफलता है और जानलेवा साबित हुआ यह शराबबंदी। दलितों का नरसंहार है।
इसके माध्यम से हजारों लोग से ज्यादा अभी तक मर गए, 6 लाख लोग जेल में हैं और सत्ता संरक्षक पुलिस पदाधिकारी, सरकारी अमला और साथ ही सत्ता संरक्षित माफिया इससे अरबों रुपए की उगाही कर रहे हैं। पैरेलल यह इकोनॉमी है और दलित बंधु, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा को प्रताड़ित और हत्या कर रही है सरकार। नीतीश जी से आप लोग इस मामले पर सफाई चाहते हैं, तभी आप लोग शांत होंगे और सदन चलने देंगे? निश्चित रूप से। उसके बाद उन्होंने जो धमकी दिया है कि बर्बाद हो जाओगे, इस पर तो वो शालीनता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनका जब से संगत खराब हुआ है, किस तरह से उन्होंने अपना रूप प्रकट किया है, असली रूप विधानसभा के अंदर, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। आप लोग बीजेपी भी जा रही है वहां पे छपरा? निश्चित रूप से हम लोग छपरा जाएंगे, पीड़ित के दुख दर्द में शामिल होंगे। ये तो हमारे नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन ऐसा प्लान है कि हम लोग जाएंगे। आज जा रहे हैं? हाँ, आज जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन का संरक्षण शराब माफियाओं को मिल रहा है? क्योंकि हर जिले से इस तरह की खबरें आती हैं, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से प्रशासन चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिलेगा, परिंदा पर नहीं मारेगा। ये लोग मिले हुए हैं और इससे जो गवर्नमेंट मनी था उसको पब्लिक मनी अपने जेब में भर रहे हैं, चाहे अफसर के माध्यम से, पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से। अब तक तो 30-34 का आंकड़ा गिना जा रहा है। आपके नजर में कितनी मौत है? लगभग वहाँ 100 है। प्रशासन वहाँ कह रहा है कि लाश को छुपाओ, जलाओ। प्रशासन का भी वहाँ संदिग्ध रोल है। प्रशासन कहता है कि गरीबों से कि ये मत कहो कि दारू से मौत। हाँ, लोभ लालच दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं। हाँ, वहाँ और घोषित रूप से आपातकाल लागू है। और आइए सीधे बात को लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा शशांक से समझते हैं कि आपने बातचीत जो की बीजेपी विधायक से, वो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई। सवाल ये कि बीजेपी तो पूरी तरीके से आक्रामक है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गुजरात राज्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि साहब ये जो विपक्षी नेता हैं जो यहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए कि इनके शासित राज्यों में कितने लोगों की जान गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। क्या माना जाए, नीतीश शराब कांड को लेकर बैकफुट पर आने को राजी नहीं? देखिए, बैकफुट पर जरूर है नीतीश कुमार और पूरी सरकार, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे। उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी है, इसके बाद भी लगातार शराब मिलने और जहरीली शराब से मौत की खबरें आती हैं। ताजा मामला छपरा का है, जहां पे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी हमलावर है। सरकार अपने तरफ से जागरूकता अभियान, कई तरह के अभियान चलाती है कि शराबबंदी सफल हो, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। कैजुअलिटी बढ़ती जा रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो नीतीश के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है देने के लिए कि आखिर वो बोलें तो क्या बोलें। उसको अपना बड़ा फैसला मानते हैं, जेडीयू के नेता कहते हैं ये ऐतिहासिक फैसला, लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं योजना सफल नहीं हो रही है। शराबबंदी है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और आरोप सीधा पुलिस प्रशासन पर लगता है कि इनकी मिली भगत से शराब बेचवाई जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बिहार जहरीली शराब कांड, इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 39 पर पहुंच गया है। अब से कुछ देर पहले तक हम आपको बता रहे थे कि करीब 30 लोगों की मौत की खबर है। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है, 39 पर पहुंच चुका है। हालांकि देखिए, जो विपक्षी दल है बिहार में बीजेपी, उसके विधायक की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 पर जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह आंकड़ा छुपाया जा रहा है। राज्य सरकार सच छुपा रही है और फिलहाल अब जो आंकड़ा आया है वो जहरीली शराब पीने की वजह से मौत का आंकड़ा 39 पर पहुंच चुका है। बिहार वो राज्य है जहां पर शराबबंदी है, शराब पर रोक है और ऐसे में इस राज्य में शराब धड़ल्ले से बिकती भी है और जहरीली शराब की वजह से ये कांड सामने आता है, जिसमें अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। इस छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर रहा है। नीतीश कुमार इसी बात को लेकर कल से विपक्ष पर आग बबूला भी हैं। पुराने साथी रहे बीजेपी के नेता आज जब नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार पलट कर कह रहे हैं कि अब से चंद महीने पहले तक जब आप हमारे साथ थे तब इस शराबबंदी की नीति का आप समर्थन करते थे। अब क्योंकि आप साथी नहीं रहे, सिर्फ इसीलिए राजनीति के लिए आप सवाल उठा रहे हैं। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार के शराब कांड की संसद में भी गूंज सुनाई दी।
बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री रहे पहले बिहार के, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के। उन्होंने राज्यसभा में शराबबंदी का मुद्दा उठाया, जहरीली शराब से बिहार में जो मौत हुई है इसका मुद्दा उठाया। नीतीश हताशा में अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये तमाम बातें कही हैं सुशील मोदी ने। तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। सर, आप लोगों ने राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया, उधर बिहार की विधानसभा में भी बीजेपी के तमाम विधायक इस मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार गुस्से में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आदमी को लगता है कि वो हार रहा है, वो विफल हो रहा है, फेलियर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये नीतीश कुमार की हताशा और निराशा का ये परिणाम है। ये तो मैंने कभी 15 साल में नीतीश कुमार को इस प्रकार से गुस्से में नहीं देखा। और क्या विपक्ष के नाते क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि अगर 40 लोग मर गए जहरीली शराब से और सरकार उसको छिपाने का प्रयास कर रही है, सरकार कह रही है कि नहीं अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत हुई है, जबकि सच्चाई है कि पिछले 6 साल में 1000 से ज़्यादा लोग केवल जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। प्रतिदिन 1545 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं। जो न्यायपालिका उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं, केवल बेल देना यही एकमात्र काम बचा है। और जो पुलिस महकमा वो लॉ एंड ऑर्डर के बजाय वो शराबबंदी को रोकने में लगी और वो विफल हो रही है। इसलिए इस विफलता का सेहरा उनको अपने स्वीकार करना चाहिए और बीजेपी को गालियां देने के बजाय कैसे शराबबंदी को ठीक से लागू किया जाए ये दायित्व मुख्यमंत्री का बनता है। सर, एक ऐसे राज्य में जहरीली शराब से मौत हो रही है जहां पर शराबबंदी लागू है, अपने आप में कई तरह के सवाल। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, 1000 लोग मर चुके हैं, कम से कम 40 से ज़्यादा घटना घट चुकी है। क्या हुआ इंक्वायरी का, कितने लोगों को सज़ा मिली? और आप पीने वालों को सज़ा दे रहे हैं और जो सप्लायर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो माफिया हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होम डिलीवरी करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? तो देखा आपने किस तरीके से बिहार शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर राजनीति लगातार जोर पकड़ती हुई। एबीपी न्यूज पर अब मुझे इजाजत दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार के छपरा में जहरीली शराब से जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब से मौत को लेकर बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है। आज भी काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने शराब से मौत को लेकर नीतीश सरकार का इस्तीफा मांगा है। इसको लेकर तो छपरा शराब कांड पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। देखिए, लगातार दूसरा दिन है विधानसभा में इसे लेकर हंगामा हुआ और दूसरी तरफ जिस तरीके से मौत का जो आंकड़ा है वो थम नहीं रहा। 39 लोगों की मौत अभी तक इस मामले में हो चुकी है। और उधर छपरा शराब कांड को लेकर देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरे हुए भी हैं, उन्होंने असंवेदनशील बयान दे दिया है। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है ये। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, पूरे देश में लोग इसी तरह से जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी।
और इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। कैसे कह रहे हैं पर उन पर एक्शन होगा? पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। तो बिहार के मुख्यमंत्री को सुना आपने। इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, इतना संवेदनशील मामला, लेकिन दुखद है नीतीश कुमार का ये बयान, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? देखिए, ये शुरू से कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर के इनकी डिमांड है कि जो लोग पिएंगे वो मरेंगे, इसलिए इसे ना पिएं। शराबबंदी कानून भी लागू है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर सत्ता पक्ष के जो है नेता वो यहाँ मौजूद है, संजय सिंह है, शोएब कारी है, और इनसे बात करते हैं कि आखिर आप लोग ये जो शराबबंदी में 39 लोगों की मौत हो गई है, फिर भी आप लोग सामने आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आप सवाल है कि जब विधानमंडल चलता है तो जनता से जुड़ा हुआ सवाल के लिए हम लोग खड़े होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सवाल, जनता के सवाल से कोई मतलब नहीं है। अगर 40 लोग मर गए आपके अनुसार, तो सरकार इसके ऊपर निश्चित तौर पर हम लोग इसको निंदा करते हैं, लेकिन और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और इलाज भी चल रहा है। लेकिन मोरबी में जो 30 अक्टूबर को जो घटना घटा, उसमें 141 लोगों से ज्यादा लोग मर, 200 लोगों, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? मांगना चाहिए था इस्तीफा दे, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? सवाल यहाँ बिहार का हो रहा है ना। बिहार में आपको लगता है कि शराबबंदी फेल है? अगर नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा दे 200 लोगों का मौत हो गया, तो हत्या की गई है, जहरीली शराब मिल रही है आपके यहाँ। कारी साहब, आप फेल हैं, आप ही थे विपक्ष में, अभी तो सत्ता में आप शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 200 लोगों का हत्या करवाया मोरबी में, क्योंकि उनके कहने पर एक घड़ी बनाने वाले को इतना बड़ा ब्रिज बनाने के लिए दे दिया गया। नेता लालू यादव कहते थे कि बात रांची की होगी, आप कराची की करेंगे, बात बिहार की हो रही है, जहरीली शराब से मौत हुई है। समझ रहे हैं, बिहार को पाकिस्तान समझ रहे हैं, आप कराची बना रहे हैं बिहार को, आप बिहार को कराची बना रहे हैं। ये कहावत है कि बात रांची की, बिहार में जहरीली मौत हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल कौन जिम्मेदार है? बिहार नहीं है क्या? बिहार देश में नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, हम कौन जिम्मेदार है? भाजपा। मौत का जिम्मेदार कौन है? भाजपा है। सारा शराब का कारोबार भाजपा ही करते हैं। और भाजपा जब यहाँ राज में थी, मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोगों की मौत हुई, छपरा में, गोपालगंज में कितने लोगों की मौत हुई, तो भाजपा कहाँ थी उस वक्त? क्या कर रही थी? क्या चाहते हैं? शराबबंदी रहे, लागू रहे? शराबबंदी है या सख्ती के साथ है? भाजपा के लोगों ने शराब बेचने का काम किया। सरकार आपकी है और आप जिम्मेदार बीजेपी को बता रहे हैं। ये उल्टी गंगा कहाँ बाहर है? ये जहरीली शराब यूपी में नहीं लोग मरा है क्या? गुजरात में नहीं मरा है क्या? कहाँ नहीं मरा है बताइए? इस्तीफा दे दिए क्या? शराबबंदी वहाँ भी है। मोरबी पुल कांड हुआ, 200 लोग से ज्यादा मर गया, तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग जनहित के सवाल के लिए विधानमंडल में आते हैं। रोजगार का जुड़ा हुआ है, रोजगार का मामला है, सिंचाई का मामला, वो मामला नहीं। आप ये बताइए संजय जी, ये जो परिवार वालों की मौत हुई है, क्या मोरबी की घटना से इसको जोड़कर आपको नहीं लग रहा है कि वो आहत होंगे? बात कर रहे हैं कि जब इस्तीफा मांग रहे हैं हमारा नेता का, तो यूपी में भी जहरीली शराब कांड हुआ, गुजरात में क्यों नहीं इस्तीफा मांगे? क्यों नहीं इस्तीफा दिया? मोरबी में 200 लोग मर गया, 100 चढ़ना था, उस पुल पर कैसे चढ़ गया लोग उस पर जा रहा? तो बीजेपी वाले कैसे जिम्मेदार है? बीजेपी वाला तो जिम्मेदार है। जब उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तभी भी थे, कारी साहब उधर थे, जब हमारे साथ थे, तो जहरीली शराब में मौत नहीं हुआ था क्या? उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांगे? उस समय में ये लोग इस्तीफा मांगते थे, तेजस्वी यादव मांगते थे, कारी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम कार्रवाई की मांग करते थे और कार्रवाई हो रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी बोलने लायक नहीं है। बिहार के नाम पर कलंक है। बिहार वासियों जाता था वहाँ गुजरात, तो उनको दौड़ करके, हत्या करके नाला में दहा दिया जाता था। हमारे नरेंद्र मोदी पूरे गरीब के नाम पर कलंक है कि आरजेडी और जेडीयू के नेता यहाँ पर हैं और बात कर रहे हैं कि मोरबी में जो घटना हुई थी उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि 3 बजे के आसपास में बिहार बीजेपी के जितने भी विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग जाएंगे और वहां जाने की बात कर रहे हैं कि छपरा जाएंगे जहां घटनास्थल है वहां पर। शिरीन,
ठीक है प्रकाश जी, आप नजर आगे भी रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी और इस खबर पर लगातार हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए वहाँ आपने देखा आरजेडी जेडीयू के नेताओं को, अब हम दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर में आपने हंगामा देखा। अब बाहर देखिए, बाहर में जो लोग हैं यहाँ पर नेता यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी हैं, ये बताएंगे। ये लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब से 40 के लगभग मर गए हैं। अब बताइए, वो प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। अध्यक्ष का आचरण सदन के अनुकूल, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन करके जिस तरह से गुंडई की भाषा में कल बात किए हैं, क्षमा नहीं मांगे हैं, और आज सदन के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। कैसी भाषा का इस्तेमाल किया? उन्होंने साफ कहा है, धमकी भरे लहजे में आचरण विहीन मर्यादा का उपयोग किया, शब्दों का तू ताम करके। ये कतई उचित लोकतंत्र के लिए नहीं। इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? जहरीली शराब से मौत के लिए कौन जिम्मेदार? पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हैं कि कैसे जिम्मेदारी जो है वो लगातार तय की जा रही है, और कहा जा रहा है, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कैसे सरकार जिम्मेदार है, और नीतीश कुमार जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा सही नहीं है। आप देखिए, सत्यमेव जयते, ये विधानसभा में जाने का प्रवेश का एक घर यहाँ पर है जहाँ पर वो जाते हैं, और बीजेपी के नेता अब उठ रहे हैं और अब ये लोग जा रहे हैं प्रेस से बात करने के लिए। आप देखिए, इनकी कोशिश है कि ये 3 बजे छपरा जाए सभी विधायकों के साथ, और आप लोग क्या छपरा? सरकार की जिम्मेदारी है। छपरा जाएंगे आप लोग? यानी साफ है प्रकाश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां लोगों से बात भी कर रहे हैं कि इस मामले में नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं जाने देगा विपक्ष। लगातार घेराबंदी जारी है, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले में विधानसभा में इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ हंगामा किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, और छपरा में आपको बता दें कि अब तक 39 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो चुकी है। सीधे रुख कर लेते हैं, प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। प्रकाश, शिरीन हमारे साथ हैं विपक्ष के मुख्य सचेतक, और तरैया से जिस इलाके में ये घटना हुई है, जहरीली शराब से मौत हुई है, वहाँ के विधायक जनक सिंह हैं और संजीव चौरसिया हैं जो दीघा से विधायक हैं बीजेपी के। आपके इलाके में हुई ये घटना, आपके सामने सूची है, कितने लोगों की मौत हो गई, आपके पास क्या जानकारी? अभी 50 पार कर गया, जिसकी पोस्टमार्टम हो चुका। सारण जिला के हमारे इसवापुर, मसरख, तरैया, पानापुर, अमनौर सहित सभी प्रखंडों में इस प्रकार की घटना घटी है, लगातार घटी। क्या आप 50 जो मौत बता रहे हैं वो क्या आप सरकारी बता रहे हैं या फिर आपके पास जो सरकारी? ये और सैकड़ों, सौ को अब सरकार की पदाधिकारी उसको जलवा दिए, सरकार का पक्ष ले रहे हैं, और विशेष करके वहाँ का डीएसपी अनुमंडल पदाधिकारी के देखरेख में हो रहा है। इसलिए हम अभी ये सूची बनी है, और देखिए बनती जा रहा। आज सुबह में 12 लोगों की मौत हुई है। हम यही नहीं चाह रहे हैं, हमने सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार बहस में आए, बहस कराए, लेकिन बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सरकार का केवल सुन रहे हैं। कल इस सदन का, बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो बिहार विधानसभा का सदस्य हैं, और माननीय मुख्य विधान परिषद के सदस्य हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा के सदस्यों को अपमानित करने का काम किया है। हम बात करेंगे अभी तो जहरीली शराब, वो जहरीली शराब, और ये हो रहा है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं। पियोगे तो मरोगे, संजीव चौरसिया जी, ये नीतीश जी का कहना है। आप जब साथ में थे तभी भी वो कह रहे हैं। ये चरितार्थ आज दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ पी रहे हैं, मर रहे हैं लोग।
तो ये झूठे चोला जो पहने हुए हैं मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में जिस प्रकार से शराब का जब्ती हो रहा है, आज पूरी तरह से शराब नीति इनकी फेल हो चुकी है। हम लोग भी पूर्णतः शराबबंदी के पक्ष में। क्या कहना है कि आपके समय में भी मौतें होती थी, तभी तो आप इस तरह की बात मांग का ये देखे ना, आज जिस प्रकार से विभाग को संभाल रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि इसमें जिस प्रकार से आप समीक्षा करके करने का बात करेंगे कि पूर्णतः शराबबंदी के बाद भी जिस प्रकार से फेल हो रहा है, आज मौतें हो रही है, मौत का तांडव हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब सदन के विषय पर बोला जाता है तो इस प्रयास से अमर्यादित भाषा का उपयोग अब प्रयोग विपक्ष के लिए करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आरोप ये भी है कि लाइव टेलीकास्ट में कोई भी विषय को दिखाया नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा आरोप है, ये सदन के मर्यादा के खिलाफ है। आप लोग जाने के लिए तैयार हैं वहाँ छपरा? जाएंगे, सारे विधायक निश्चित जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष बिहार पियोगे तो मरोगे, लेकिन बनाओगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आरोप लगता रह रहा है। नीरज सिंह, आप पूर्व मंत्री हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से हंगामा अंदर हो रहा है, आप जब सरकार में थे तो उस वक्त तो आप ये आरोप नहीं लगाते थे, उस समय तो इस्तीफा नहीं मांगते थे। बिल्कुल आरोप लगाते थे। जब बड़ी घटनाएं घटती थी तो हम लोग उंगली जरूर उठाते थे, और इतनी बड़ी घटना अभी तक नहीं घटी। 35 से ऊपर लोग मर गए हैं। सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, निकम्मी हो गई है। एक तरफ लाशें जल रही है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी सदन चला रहे हैं। इससे बड़ा शर्मसार करने वाला बिहार में कोई घटना नहीं घटा है। जहरीली शराब सरकार के लोग बेचवाते हैं और मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बिचवा रहे हैं। आप लोग उसमें हम लोग अगर बिचवा रहे हैं तो आप हमको पकड़ो, जेल भेज दो। बीजेपी विधायक अगर इसमें इन्वॉल्व है तो पकड़ लो, फांसी दे दो। हम तो कहते हैं कि विधायकों को फांसी पे चढ़ा दो। ये सरकार निकम्मी हो गई है, जनाधार खिसक गया है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार जी गरीबों को न्याय नहीं देंगे, जब तक पीड़ितों परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। 3 बजे आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग पीड़ितों के परिवार से मिलने जाएंगे, दर्जनों विधायक जाएंगे यहाँ से जी। अब आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जितने भी नेता हैं बीजेपी के, अभी फिलहाल जो दिख रहे हैं वो अभी तो साथ में नहीं है, विपक्ष में है, और इसीलिए इतना हंगामा भी हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो अभी सत्ता पक्ष में है, आरजेडी, जेडीयू, या उनसे बातचीत कर लें और उनसे पूछे। मुकेश रोशन जी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि काफ़ी आप उस वक्त जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो काफ़ी हमलावर थे इन पूरे मुद्दे पर, लेकिन आज क्या हो गया है? आप लोग क्यों इस तरह से हैं? 39 मौतें हो चुकी है। देखिए, सरकार पूरा संवेदनशील है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। उस समय तो आप मांग करते थे कि शराबबंदी फेल है, अभी फेल है क्या? अभी जो भी विषय आएगा, जो सदन में लाएंगे अगर विपक्ष के साथी, तो उसका बखूबी जवाब दिया जाएगा। शराबबंदी फेल है या सफल है, बताइए। शराबबंदी की समीक्षा की बात हम लोगों ने पहले भी कही है, और शराबबंदी का समीक्षा होना चाहिए, उसको और कड़ा कानून बनाना चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उस समय आप असफल बताते थे, अब तो 40 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रकाश ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर भी और साथ ही बाहर भी, विपक्ष क्योंकि इस वक्त पूरे घेराबंदी में जुटा हुआ है नीतीश कुमार की सरकार के। हम प्रकाश आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए छपरा शराब कांड को लेकर जिस तरीके से बिहार में हंगामा हो रहा है, संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने इस मामले को उठाया है। बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा, और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है, और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार
महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग तो बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से पूछिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। रविशंकर ने कहा कि नीतीश पहले पटना देखें, फिर दिल्ली का सपना देखें। रविशंकर प्रसाद से बात की है प्रशांत कुमार ने। जो मौतें हो रही हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई, ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए। मुख्यमंत्री वो हैं, शराबबंदी का कानून उनकी टॉप प्रायोरिटी है ना। बार बार घटनाएं क्यों होती हैं? और कोई सवाल पूछता है तो ऐसे बिगड़ जाते हैं, लगता है कि वो देश के वरिष्ठ मुख्यमंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री रहे ना। सदन में कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वो क्या हो गया उनको? ये बहुत पीड़ादायक, बहुत शर्मनाक। और हमारे प्रदेश के 40 से अधिक लोग मर जाएं तो ये शराब कहां से आई, किसने लाया, आपकी पुलिस क्या कर रही है? इसका जवाब नीतीश बाबू को देना पड़ेगा। नेशनल एम्बिशन भी है नीतीश कुमार का, पीएम बनने की बात कर रहे हैं। जी सुना है हमने भी। वैसे वहां कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसी शासन पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। नीतीश बाबू, दिल्ली की बात भूल जाइए, पहले पटना को संभालिए कृपा करके। इतने निर्दोष मर रहे हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। शराबबंदी कानून वापस लाने का समय आ गया है। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए ना, अगर वो आप पूछ सकिए तो, वरना आप पर इतना चिल्लाएंगे, डांटेंगे। सदन में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? बहुत दुर्भाग्य। इधर छपरा शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असंवेदनशील बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। इस पूरे देश में लोग जहरीली शराब पीते हैं और मर जाते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था बिहार में। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए। वो अपना अलग काम करिए और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए, कितना गंदा बात। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक लोगों ने शपथ लिया। कैसे कह रहे हैं, पर उन पर एक्शन होगा। पूरा का पूरा देख नहीं रहे हैं, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो।
तो मुख्यमंत्री चाहे जो कहें, लेकिन बिहार में शराबबंदी के दावों को लेकर जो बात की जाती थी, जो दावे किए जाते थे, उसकी पोल एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। इस पर नजर हमारी रहेगी। चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बिहार और किस तरीके से वहां पर घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें उससे जुड़ी आ रही हैं। नीतीश कुमार को आप इस वक्त देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और वहां जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी और साथ ही बाहर भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उसी बीच से निकलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से आगे बढ़ते हुए देखिए, जो हाथों में हम उनका विरोध कर रहे थे, वो हमको समझिए एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे थे। तो यहां पर जो बाहर बैठे हुए हंगामा भी किया जा रहा था और विरोध किया जा रहा था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए लगातार कहा जा रहा है, जिस पर नीतीश कुमार पहले अंदर भी भड़के और उसके बाद बाहर आकर भी उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से यह लागू किया गया था और अगर कोई शराब पिएगा तो उसकी जान जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विरोध जो लोग कर रहे थे उनके बीच से निकलते हुए, कितने हल्के फुल्के अंदाज में यहां से निकलते हुए अंदर गए हैं बीजेपी विधायकों के बीच से। जो बीजेपी विधायक हाथों में इस तरीके से पोस्टर लेकर बाहर बैठे हुए थे और सीधे तौर पर इस घटना को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सीधे चलते हैं पटना, जहां पर तेजस्वी यादव शराब कांड पर जो हंगामा चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शराब कैसे पकड़ा जा रहा है, फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलो जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहाँ अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कैसे देते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता है ना, हम लोग का तो सब कुछ तो हाई कमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है कि अब क्या कहना। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव थे जो कह रहे थे कि पहले इस बात के सवाल का जवाब दीजिए कि जहां शराब मिल रही है वहां जहरीली शराब क्यों मिलती है। इस तरह की 39 मौत के बावजूद जो शासन में बैठे हुए तमाम जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जो असंवेदनशीलता की हदों को लांघ जाती है। बजाय इसके कि वो मृतकों के घरों पर जाएं, वहाँ सांत्वना दें, जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की बात करें, उसके बजाय डिप्टी सीएम की तरफ से इस तरह का असंवेदनशील बयान आता है। उधर छपरा शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असंवेदनशीलता का भी हद पार कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, पूरे देश में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी को लागू किया गया था। तो जहरीली शराब कांड पर नेताओं की बयानबाजी का दौर नहीं थम रहा है। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया है? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। दिल्ली में बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है
कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं पर उन पर एक्शन होगा, पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो गड़बड़ असली काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। तो नीतीश कुमार के इस असंवेदनशील बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश पर सवाल उठाए। रूडी से बात की संवाददाता प्रशांत ने। छपरा से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ हैं, जिनके हाथ में एक लिस्ट है शराबबंदी में। ये क्या है रूडी जी, ये कौन सी लिस्ट है? देखिए, मैं तो कल से सूची मैंने 6 से शुरू किया था, अब 40 को पार कर रहा है और लोग ऐसा बता रहे हैं, और जो सूचना आ रहा है और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो 50 से अधिक लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है और 100 से अधिक लोग ऐसे अभी खतरे में हैं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, जिनकी आंख की रोशनी जा रही है। सवाल ये उठता है कि बिहार की सरकार कौन इसका उत्तर देगा। इतने बड़ी संख्या में भारत में पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो तूफान हो चाहे भूकंप हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में कहीं लोग नहीं मरे हैं जो एक जिला में जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है? नीति बनाने वाले जिम्मेदार है और इससे बड़े जिम्मेदार है जो नीति का अनुपालन करने के दायित्व जिन पर है, और उनको इस सवालों का उत्तर देने का। मरने वाले सब गरीब हैं और ये इनकी जाति अगर मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, ये सब गरीब है। आखिर बिहार के गरीबों को इस तरह से मारने का अधिकार सरकार के पास नहीं। तो शराबबंदी नीति वापस क्यों नहीं? 2-3 महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, लगातार ऐसी घटना। बहुमत उनकी है, सरकार उनकी है, उन्होंने नीति बनाया है। नीति का अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो दायित्व भी उनका है, ये उनको तय करना है कि इसमें क्या करें। कल जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार का एक वीडियो आपने देखा होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से नीतीश जी अपना टेम्पर लूज किए या जो गुस्सा दिखाए, शायद उनको सचमुच महसूस होने लगा है कि वो अपने नीति बनाकर वो विफल हो गए हैं। तो विफलता के उस धिक्कार को शायद वो बर्दाश्त नहीं। तो आप ही लोगों पर इल्जाम लगा रहे थे कि आप लोग इसको विफल करने में लगे। विफलता किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होता है, विफलता उनके पास होता है जिनके पास तंत्र होता है, और वो तंत्र के उपयोग में अगर विफल रहे तो ये उनकी तरह उनका दायित्व पूरा तौर से है। और मुझे लगता है कि वो अपने इस ग्लानि से बच के निकल नहीं सकते हैं कि उनकी नीति बिहार में गरीबों के मौत का कारण बन रही है। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर भी हंगामा बरपता रहा। बीजेपी के तमाम विधायक जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते रहे। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से निकले तो देखिए हरिभूषण ठाकुर नाम के एक विधायक के कंधे पर हाथ थपथपाकर उस प्रदर्शन में, जो विरोध प्रदर्शन था, उसके समय मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए आप, बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से, नीतीश कुमार जब बीजेपी के तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे थे जहरीली शराब कांड के खिलाफ, तो हरिभूषण ठाकुर जो कि विधायक हैं बीजेपी के, उनके कंधा थपथपाते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ बोलते हुए वहां निकले। अफवाह फैलाने में लोग तो एक्सपर्ट है। यही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। जब दानिश अली ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, ये आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पे ये जवाब है और जवाब के साथ उन्होंने एनेक्शर भी लगाया था। इसमें साबित होता है कि मध्य प्रदेश में जहाँ शराब चालू है, जहाँ सही शराब मिल रहा है, जहरीली शराब नहीं, इंग्लिश भी मिल रहा है, वहाँ भी जहरीली शराब पी करके 1214 लोग। हाईएस्ट इज बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट, सेकेंड हाईएस्ट इज ऑल्सो बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट विच इज़ कर्नाटका 909। हरियाणा देखिएगा 476 विच इज़ नंबर 4। तो टॉप 5 में से तो 3 तो बीजेपी शासित राज्य है। इफ़ यू कंपेयर गुजरात ऑल्सो इन 4 ईयर्स, 16, 17, 18, 19, 20, गुजरात में 50 मौतें हुई हैं, बिहार का 21, यानी बिहार तो बहुत पीछे है। और यहाँ तो पूर्णबंदी है, यहाँ पूर्णबंदी है, कुछ लोग गलत काम करता है, जहरीली शराब मिली तो कार्रवाई हुई, लेकिन जहाँ सही शराब मिल रहा है वहाँ जहरीली शराब कैसे मिल रही है? आप बिहार में शराबबंदी को सफल मानते हैं या असफल मानते हैं? बिहार में शराबबंदी को सफल मानते हैं? हमारे सरकार का साफ इंटेंशन है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, और सफल और गलत करने का नहीं, निर्णय सरकार का बहुत ही सही है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 5 राज्य हैं देश के जो बीजेपी शासित हैं, उसमें से
3 बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा मौत हुई और मध्य प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन बिहार में क्यों जहरीली शराब से मौत हो रही है, इस सवाल से बचने के लिए सवाल के जवाब में सवाल दाग रहे हैं सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें उस मौके की हैं जहां पर जहरीली शराब के बाद जो पीड़ित थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। शराब से मौत में बिहार पीछे है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। बिहार को नशा मुक्त बनाना है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन जहरीली शराब कहां से आ रही है, इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। ये बोलने से बचते रहे कि आखिर जो मौत है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो तमाम सवालों के बीच सवालों के जवाब से बचने के लिए सवाल दागते नजर आ रहे हैं जेडीयू सरकार, जेडीयू आरजेडी सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।